अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत हैं। अभी जी इससे पहले आपने क्लिप देखा होगा, छोटा सा था। स्कूल गई थी सुबह सुबह, 9:30 बजे बच्चों का स्कूल लगता है, और 10 बजे मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो वॉमिट पे वॉमिट करी जा रहा है। मैं जी भागी उसी हालत में जिस तरह मैं लेटी हुई थी, बस जल्दी से ऊपर शॉल ली और निकल गए, मैं और हस्बैंड। जाके देखा तो भाईजान को ना वॉमिट्स हो रही थी। वॉमिट्स क्यों हो रही थी? क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया कि मेरे बच्चे जब सुबह सुबह दूध पी लें या नाश्ता कर लें तो उसके बाद वो सफ़र नहीं कर सकते, चाहे 2 मिनट का सफ़र क्यों ना हो, ख़ास तौर पे जब दूध पी लें तो जी वो फिर क्या हुआ कि उसने दूध पिया हुआ था, वैन वाले ने आई थिंक हीटर चलाया हुआ था। हीटर तो हम बिल्कुल भी गाड़ी का ऑन ही नहीं कर सकते, बल्कि विंडो खोल के रखते हैं। वॉमिट आ जाती है मुझे भी और बच्चों को भी, दोनों बच्चे मेरे पे गए हैं। हस्बैंड को नहीं होता ऐसा फील, लेकिन मुझे बहुत शुरू से बचपन से ये है। तो जी वो दूध पिया हुआ था और वो उसका दूध सारा बाहर, और वॉमिट पे वॉमिट हो रही थी। फिर मैं उसको घर लेके आई। आके जी मैंने एक रेसिपी बनाई है जो आप लोगों ने देख ली होगी पिछले व्लॉग में। अब जी मैं लेके बैठी हूँ और ये देखिए जी, मज़ेदार। मैं तो ब्राउन स्लाइस के साथ खा रही हूँ, लेकिन सही मज़ा, पराठा, क्रिस्पी पराठा हो ना, ओहो हो, बड़ा ही मज़ा आता है उसके साथ। अगर रायता लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इस टाइम मेरे पास योगर्ट नहीं थे, दही नहीं थी, तो मैंने कुछ नहीं लिया। बच्चों को भेज दिया है जी पढ़ने के लिए, और मैं यहाँ पे जी अपना ये, और टाइम तकरीबन हो चुका है जी 3:30 4 बज रहे होंगे। ओह, 4:03 हो गए हैं, और अब मैं फ्री हुई हूँ। अभी मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है और मैंने कहा कि मैं ये खा लूँ इतनी देर तक, जब तक वॉशिंग मशीन बंद होगी, फिर कपड़े डाल के तो चाय पियेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा आता तो फिर मिलाते हैं। ख़त्म की थी तो बच्चे आ गए, अब इनको रात का खाना देने लगी हूँ। रोटी मैंने इनकी बना ली है, साथ में ये वही कीमा। मोहम्मद अहमद कह रहे कि मुझे वो कीमा दे दें, मैंने कहा चलें ठीक है जी। अब मैंने रोटी बना लिया है अपना, मैंने यहाँ पे बना लिया है कहवा, उसका लेमन ग्रास का, किधर गया ये ला, स्टेनर ये रहा जी। हवा वाला जो है वो दूसरा वॉश करने वाला, चाय बनाई थी तो इसलिए। अब इसमें मैं डालूँगी हाफ़ लेमन, और बस सारा दिन यही पीते रहते हैं। फ़र्क कोई नहीं पड़ता जब तक इंसान वॉक ना करे। हाँ, मुंह को भी ताला लगाना पड़ता है, मुंह को तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ही ताला है, लेकिन ये है कि जब तक वॉक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वॉक यहाँ हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो करनी पड़ती है ना, लेकिन क्या करूँ, मेरे जो पाँव हैं ना, ओहो हो, इतनी शदीद दर्द होती है ना उसमें कि मैं चलना मेरा बहुत मुश्किल हुआ हुआ। चले जी, बच्चों को देते हैं खाना और मैं पीती हूँ। सालन भी गर्म हो गया, रोटी लेके अंदर चलते हैं बच्चों की, और बस उन्हें कहते हैं बैठ जाए, उठ जाए। लाइट गई हुई है हमारी, और बस इसलिए कम लाइटें जलाई हुई हैं। चलो उठो बेटा, उठो 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 उठो, सारा दिन बस बेड पे और मोबाइल। उठ जाओ, रोटी आ गया, उठो। पानी की बॉटल्स किधर हैं? कल खाओगे? आज सुबह स्कूल में क्या ड्रामा किया आपने ज़रा? हाँ, मैंने कहा था सबको कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आएगा, लाइट ही कम है, तो वो बताएगा। आवाज़ बंद करो इसकी। वॉमिट की थी? ओए हाय, क्या हो गया था? क्या हुआ था बताओ ना, सारा जानना चाहते हैं ना। मैंने कहा था वो खुद बताएगा। डायरी लिखते लिखते हेड डाउन किया, और जब उठे तो जब वॉमिट आने वाली होती है तो क्या मतलब, दिल ख़राब होता है या फिर चक्कर आ रहे होते हैं? टीचर से अगर पहले ही वॉमिट वाला दिल हो रहा था तो पहले ही कह देते टीचर मुझे वॉमिट आ रही है, मैं जाऊँ उधर, आया बाजी को बुला दें। पहले नहीं था, हेड डाउन करते साथ ही आया। ओहो, आप सुबह दूध पी के गए थे ना, इसलिए इनको जी मेरी ही है, दोनों को, आवाज़ ऐसा करो, दोनों को ना मेरी तरह बहुत ज़्यादा वॉमिट वाला। अब तो खैर बड़ी हो गई तो वॉमिट नहीं आती, लेकिन यह है कि इतना सख्त वॉमिट वाला दिल होता है कि बस दिल बेचैन हो रहा होता है। सफ़र में निकलो, कहीं निकलो, सुबह सुबह बस नहीं कुछ खाना पीना, ऐसे भूखे निकलना है। इवन के अगर हम कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी भी जा रहे हैं ना, तो मैं इनको कुछ नहीं खिलाती पिलाती और ख़ुद भी नहीं कुछ खाती। भेरा पे कहीं जाके आगे कोई 10 11 12 बजे के बाद इनको खाना देते हैं, वरना उससे पहले इनको हम क्या करते हैं, भूखा रखते हैं। चले जी, ये आ गया, अब इनको रोटी खिलाते हैं, ठंडी ना हो जाए। चलो दिया, और अपना मैं खाना बना लिया है, और टाइम तकरीबन हस्बैंड का वेट कर रही थी कि उनके साथ खा लूँगी। टाइम 11-15 हो गए हैं, लेकिन वो तो आए नहीं, तो मैंने कहा चलो, बच्चों को सोए हुए भी घंटा हो गया, 10 बजे आज लेटे हैं। थोड़ा लेट ही लटाती हूँ क्योंकि फिर रात को ना वो उठ जाते हैं।
इतना लंबा नहीं सोया जाता उनसे। तो रात में जी मैंने ये फ्रेश जूस का फ्रेश उसका फ्रूटर्स का मैंने निकाला है जूस, और अब मैं ये खाऊंगी। और अभी मैं हस्बैंड का इंतज़ार करूंगी। आपसे मिलते हैं सुबह। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। आज जी हस्बैंड भी चले गए, बच्चे भी चले गए जल्दी जल्दी। आज सुबह से इतनी ज़्यादा फोक थी कि बाहर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। 10:30 बजे तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। तो बस वो उठे हैं तो वो कहने लगे कि आपने बच्चों को क्यों भेजा है। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। मैंने तो जब बच्चों को रेडी किया है तो जब मेन डोर ओपन किया तो देखा तो बाहर के तो हालात ही बदले हुए थे। जब वैन वाले अंकल आए हैं उनके, तो फिर मैंने भेज दिया अल्लाह के सपोर्ट करके। तो बस जी अब जी मैं मोहम्मद अहमद के लिए बनाने लगी हूँ निहारी इससे, और निहारी बस मैं इससे बनाती हूँ। और साथ में मैंने चावल बॉईल कर लिया और हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ शोरबा और चिकन का। तो अभी जी 12:10 हो गया। मैं 1 घंटे से बैठी हुई हूँ क्योंकि लाइट गई भी है और मुझे मसाला करना था ग्राइंड, लेकिन ग्राइंड में नहीं कर पाई क्योंकि लाइट चली गई। तो बस जी अब इसका पानी फ्राई हो गया। इसमें अदरक लहसुन डालते हैं और ये मसाला अपने हस्बे ज़रूर डालते हैं कि बच्चों को मिर्चें हैं जी। इसमें लहसुन अदरक हाफ टेबलस्पून डाल देते हैं क्योंकि कम ही है चिकन। बस मैंने चिकन उतना ही लिया जितना बच्चे खा लें। बस भून के तो इसमें साथ में हम मसाला डाल देंगे। 2 मिनट हो जाए। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ जो हाउस वाइफ होती है ना, उनकी ज़िंदगी जो है ना किचन से शुरू होती है और किचन में ही ख़त्म होती है। बस 24 घंटे बस खाना ही पकाते रहो और कोई काम नहीं होता। हाँ मैं एक्सपायरी देख रही थी, एक्सपायरी तो नहीं हुआ ना, ठीक है मैं चेक करके डालती हूँ। हालांकि मैं बहुत कम ऐसे मसाले यूज़ करती हूँ। मेरे मसाले वो 4 जो होते हैं ना, नमक मिर्च हल्दी धनिया काली मिर्च गरम मसाला, बस इसी में बनते हैं ज़्यादा चने के। बस अब इसमें डालेंगे मसाला। जितना हाफ चिकन लिया ना मैंने उसमें तो 4 टेबलस्पून डाल दूँगी बस। मुझे अंदाज़ा होता है इसलिए मैं अंदाज़े से डाल लेती हूँ, जिनको नहीं होता। अच्छा मेरी अम्मी को भी ना बड़ा ही परफेक्ट किस्म का अंदाज़ा होता था उनको, क्या उन्होंने हाथ से डालते थे और फ़ौरन से पहले जो है ना उनका मतलब टेस्ट बहुत मज़े का होता था। हाथ से अंदाज़ा होता था उनका। चल इसको मैं भूनूंगी फिर पानी डाल दिया है इसमें। अब ये यखनी बनेगी, थोड़ा सा ये नहीं सूखेगा तो फिर मैं अब यहाँ पे भून रही हूँ आटा। कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन जो सही फ्लेवर निहारी का आता है ना वो इस आटे से आता है। तो ये जब थोड़ा सा रेड हो जाएगा ना, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर हम उतारेंगे। ज़्यादा रेड भी नहीं करना क्योंकि वो फिर निहारी का कलर जो है ना इससे आता है। यहाँ पे ये भी हो गया। बस इसमें अब मैं आटा डालूँगी ग्रेवी बना के, जैसे कॉर्नफ्लोर डालते हैं। यहाँ पे जी ये चिकन का मसाला भी भुन गया, इसमें भी बस पानी डालूँगी। अच्छी तरह भुन गया और क्या कहते हैं उसका नाम सारा जो है ना वो निकल आया, ऑयल सारा निकल आया। चल और ये मैंने आटा भून लिया। आटा भूनने से एक तो कलर अच्छा आ जाता है निहारी का, दूसरा ये बात होती है कि जो आटे का कच्चापन होता है ना वो निकल जाता है। आटा मतलब जब हम निहारी खाते हैं तो वो आटे का फ्लेवर नहीं आता फिर, ठीक है, इसलिए मैंने आटा भून लिया। मैं इसको भून जितनी मुझे ज़रूरत होगी ना मैं उस हिसाब से इसमें डाल दूँगी। 7-7 चम्मच मिक्स करते जाना है ताकि ना इसमें वो ना पड़े। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम होता है, जब स्टीम उड़ती है ना तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आता। चलो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना, क्योंकि अभी पकेगा फिर बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब इसको हमने 10-15 मिनट जो है ना हल्की आग पे पकते रहने देना है ताकि थोड़ा सा गोश्त भी घुल जाए जैसे होता है और ऊपर ऑयल भी आ जाए। ऑयल तो खैर इतना नहीं आएगा। इसको तड़का लगाएंगे हल्का सा प्याज का अल्हम्दुलिल्लाह। चलें रेडी हो गई है निहारी हमारी पक के। अब जो हम इसमें डालेंगे तड़का। उस वक़्त मैंने प्याज का बोल दिया था, प्याज का नहीं लगेगा, मैं अदरक और हरी मिर्चों का बस लगाऊंगी। हरी मिर्च भी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चों ने खानी है ना, इस वजह से फिर उनकी अगर पसंद की चीज़ बनी हो और मिर्चें ज़्यादा हों तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं बना के देने का। तो इस वजह से जो है ना मैं हरी मिर्च कम डालूँगी, बस अदरक का लगा हो गया हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहा है। साथ में हम हरी मिर्च डाल देंगे, बस जी अब लग जाएगा इसको
ज़बरदस्त किस्म का तड़का, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। खाना बनाने का एक फ़ायदा होता है, आपको खुशबू बड़ी आती है, मज़े मज़े की खुशबुएँ आती है। शोरबा भी हमारा तैयार हो गया, राइस भी हमारे तैयार हो गए और निहारी भी हमारी तैयार होगी और 1 बज गया है। तकरीबन 1 घंटे में मैंने तीनों काम जो है ना साथ साथ सारे कर लिए हैं। घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से मेरा साफ़ हो गया, वो वहाँ पे पानी गिरा था तो मैंने टॉवल रखा ऊपर कि ज़रा ड्राई हो जाए। चलो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम जो खुशबू मैं फील कर पा रही हूँ ना, आप नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा, मेरी अम्मी क्या करती थी, जैसे तड़का लगाती थी ना तो ऊपर जो है ना वो उसके ढक्कन दे देती थी। हमेशा से मैंने उनको देखा है। एक दफ़ा मैंने पूछा कि इसको ढक्कन क्यों देती हैं, तो कहती हैं जो तड़का लगता है ना उसको ढक्कन दे दो तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो अंदर ही रहती है। तो मैं मजाक करती होती थी, मैंने कहा अगर ना देंगे तो उड़ जाएगी। कहती थी हाँ उड़ जाएगी। चलें जी, ये था आज का काम। और बच्चे जी बस आने वाले हैं, नहीं अभी वैसे 1 घंटा है उनके आने में। 2 बजे 1:40 पे तो छुट्टी होगी, फिर 2 बजे कभी आ जाते हैं, कभी 2:15 मतलब 2:30 के दरमियान आ जाते हैं। चले जी, ये रेडी हो गया है, ये भी मैंने हल्की आग करके इसको पक रहा है, ये चेक करें। अभी ये पकता रहेगा। मैं शोरबा इतना पकाती हूँ ना हल्की आग पे कि सही हड्डियों के अंदर से ना इसकी यखनी निकल आती है, तो फिर बड़े मज़े के ऐसा लगता है बंदा ना वो पी रहा है, यखनी पी रहा है। तो हस्बैंड को भी ऐसी पसंद है। और ये जी वाइट राइस गरम गरम। चलें जी, आपसे लेते हैं इजाज़त। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, तो बस जी काम मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं शावर लूँगी, फ्रेश होंगी, बच्चों के आने से पहले नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चलो जी, आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आजकल जी बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड है, उनके बहुत केयर करनी पड़ रही है। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।